Dear students, today class 10th maths worksheet number 26 application of distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर चुके हैं लास्ट वर्कशीट में और कहा है द डिस्टेंस d बिटवीन द टू पॉइंट p and q are the coordinate x1 y1 and x2 y2. The given is this formula as d equal to pq. फिल इन द ब्लैंक्स आपको रिमाइंड कराने के लिए कहा गया है कि आप लास्ट वर्कशीट से जो फॉर्मूला आपने बनाया उसको क्या लिखेंगे और ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट. It's called the distance formula. In case second part है the distance of the point pxy from the origin 0 0. अब origin से यदि हम x1 x2 को x और y1 को 0 पुट कर दें तो आपके पास ये डिस्टेंस फॉर्मूले को ही कन्वर्ट होकर बन जाता है. डिस्टेंस बिटवीन द origin टू एनी पॉइंट इज दिस. अब आपके पास कुछ पॉइंट हैं जिनको डिस्कस करना बाकी है. तो उसमें पूछा गया कि कैन we apply the distance formula for if we take more than 2 points. यदि आपके पास दो से अधिक पॉइंट हैं तो क्या आप उनको यूज कर सकते हो. तो उसने कंफर्म है कि आपके पास दो ही पॉइंट नहीं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं. चाहे जितने पॉइंट हम ले लें तो उनको हम यूज कर सकते हैं. यदि आपके पास दो पॉइंट हैं तो वो डिस्टेंस सीधा एक लाइन सेगमेंट बनेगा. तीन पॉइंट हैं तो हो सकता है कि वो पॉइंट कोलिनियर हो देन या फिर वो ट्राइंगल्स की साइड्स हों. तो ये पॉसिबल है कि ट्रायंगल भी बन सकता है. अब यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि इन केस फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए एंड बी. कहा है कि एक एक्स एक्सिस पर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जो गिवन टू पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है. और इक्वल डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हैं. तो यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. कंसिडर करा उन्होंने कि सिंस द पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस सो x0 इज अ पॉइंट required point. We take to point of C x0 which is equidistance from the A and B so that using the distance formula और आपने स्क्वायर रूट के अंदर ये कैलकुलेट किया और x की वैल्यू आपने -2 फाइंड आउट की. देन कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज -2 0. सेकेंड एग्जाम्पल में कहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x एंड y शो दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 7 एंड 5 4. देन फर्दर यही हमें कंडीशन लगानी है कि इफ़ यू हैव द टू पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वन पॉइंट तो आर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एज सोल एग्जाम्पल्स. एंड रिलेशन आपको मिला 4x - 6y = -17 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको कहा गया कि फाइंड द टाइप ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म बाय पॉइंट ऑफ P, Q, T एंड Q. आपने तीन पॉइंट दिए गए और तीनों का डिस्टेंस निकालना है. फिर चेक करना है कि वो ट्रायंगल्स किस टाइप का है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलिन है. यहाँ आपके पास ये पॉइंट डिस्कस करना ज़रूरी है कि आपके पास यदि दो से अधिक पॉइंट होंगे, यदि सपोज करो तीन पॉइंट हैं तो तीन पॉइंट में आपके पास ये A, B एंड C कहीं हो सकता है तो ये कोलिनियर हो सकते हैं. और यहाँ इनकी कंडीशन होगी कि यदि AB + BC का सम जो होगा वो AC के इक्वलेंट होगा. यदि ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में आपके पास कोई भी तीन साइड होंगी और तीनों साइड में दिखेंगे कि यहाँ पर सम ऑफ द टू साइड एज AB + AC इज ग्रेटर देन BC और AB + BC इज ग्रेटर देन टू AC और कहीं एनी अदर साइड इज AC + BC आल्सो इज ग्रेटर देन टू साइड ऑफ AB. इनका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगा जब किसी ट्रायंगल्स की दो साइड थर्ड साइड से ग्रेटर होगी तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा. मीन्स ट्रायंगल की कंडीशन ये होगी. यहाँ पर आप तीनों केस में डिस्कस कर चुके हो. अब यहाँ पर जो कंडीशन दी है कि यदि 4 पॉइंट आपके पास मिल जाए तो क्या करेंगे. तो 4 पॉइंट में आपके पास बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल बनते हैं. एज नंबर 1 इज ए स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स. यदि आपके पास 4 साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं तो यू से दैट गिवन फिगर एंड द वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट्स एज ए पॉइंट्स आर स्क्वायर. और इन केस 4 साइड इक्वल है और डायगोनल अनइक्वल है तो उसको आप रोम्बस कहेंगे. इन केस अपोजिट साइड पेयर इक्वल है देन डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा. और यदि उसकी 4 साइड इक्वल है और डायगोनल अनइक्वल है तो उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे. अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन द पॉइंट determine if the point -4 3 0 3 and 2 3 are collinear. तो कोलिनियर के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि पॉइंट आपके पास जो गिवन है
वो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि लेट ए इज, अब ए पॉइंट हम मार्क करते हैं कि ए इज -4 3 बी पॉइंट कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं 0 and 3 एंड थर्ड पॉइंट अब लेते हैं 2 and 3। अब यहाँ पर आप जो है कोऑर्डिनेट की हेल्प से डिस्टेंस निकालेंगे एज ए बी। तो ए बी के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे एज डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी राइट हियर। तो मीन्स x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 4 ऑफ स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 ऑफ स्क्वायर। मीन्स आपके पास पॉइंट होगा यहाँ पर माइनस ये 4 का स्क्वायर है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो 3 माइनस 3 0 होता है, तो 4 ऑफ स्क्वायर और रूट इक्वल टू 4। इनकेस बी सी आप फाइंड करना चाहेंगे तो बी सी आप निकालेंगे एज 2 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 ऑफ स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा और ये 0 का स्क्वायर होगा। मीन्स इसको आप लिखेंगे 2 यूनिट और यहाँ से ए सी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा ए सी में 2 माइनस माइनस प्लस 4 ऑफ होल स्क्वायर और 3 माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ आपके पास होगा 6 ऑफ स्क्वायर प्लस 0 और इसको आप लिखेंगे 6। तो आप देख रहे हैं कि ये ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो गया। देन इट इज पॉइंट आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, मीन्स सारे पॉइंट्स एक लाइन में हैं। तो आप बताएंगे कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन में हैं। जब सारे पॉइंट एक लाइन में है तो वो उनका 2 का डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्विवेलेंट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -85 एंड द एक्स एक्सिस इज। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि -8 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है, तो वो रेस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस हमें निकालना होता है। एज यदि हम बात करेंगे इस तरह से और यहाँ पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है हम इसको कहेंगे इट इज डिस्टेंस टू वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो 5 यूनिट होगा ये इसका आंसर होगा। आपके पास 5 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट ऑफ दिस। आपके पास 4 पॉइंट दिए गए हैं। आप 4 पॉइंट में आप कहेंगे तो आपके पास देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से पॉइंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आप लेट कर लेंगे कि लेट पॉइंट ए गिवन है, गिवन पॉइंट ए इज -9 1, बी इज -6 4 and C point is 0 2 and D point is as -3 -3 -1। आपके पास 4 पॉइंट है और इन 4 पॉइंट को ये कंसिडर कर लो कि हो सकता है कि ये कोई इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो और यहाँ इसके हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 4 साइड फाइंड करनी है और 2 डायगोनल फाइंड करना है। यदि हम ये कंफर्म कर दें कि ये डायगोनल्स इक्वल हैं अनइक्वल हैं, इनकी साइड में क्या रिलेशन है, तो हम लास्ट में कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन कि ये आपका स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड करना है हमें डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, 4 साइड का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 4 साइड में सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं और ए बी के लिए आपके पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे एज x2 -x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 ऑफ होल स्क्वायर। एज यदि हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये देखेंगे कि यहाँ आपके पास x2 -6 है और x1 -9 है, तो माइनस माइनस प्लस 9 होगा, इसको स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 4 है और y1 1 है, उसका स्क्वायर लिखेंगे। आगे इसी को आगे लिखें तो यहाँ पर आएगा 9 - 6 3 ऑफ स्क्वायर प्लस 3 ऑफ स्क्वायर मीन्स 9 + 9, जिसको आप लिखेंगे √18।
सेकंड BC का डिस्टेंस निकालना है आपको, तो BC में डायरेक्टली आप डिस्टेंस फॉर्मूला ना लिखे डायरेक्ट लगा देंगे, 0 माइनस माइनस 6, 0 माइनस माइनस में प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 4 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स आपको लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे, बट ये आपके पास होगा 36 प्लस 4 इक्वल टू रूट 40। आप यहाँ पर CD निकालेंगे, तो CD में आप डिस्टेंस निकालें, तो CD में आपके पास हो जाएगा -3 एंड 0 स्क्वायर प्लस -1 एंड -2 ऑफ स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर आया -3 का स्क्वायर तो वो 9 हो जाएगा, यहाँ भी -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जिसको आप रूट 18 लिखेंगे। एंड AD भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप, AD, तो AD में A और D के कोऑर्डिनेट आप ले लें, तो ये -3 और -3 माइनस माइनस प्लस 9 ऑफ स्क्वायर होगा, प्लस ये -1 और -1 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर होगा। अब यहाँ करेंगे -3 आउट ऑफ 9 करेंगे तो 6 होगा, और 6 का स्क्वायर 36 लिख देते हैं, -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये आएगा आपके पास 40। अब देखो कि ये 18 और ये 18 हो गया, ये 40 और 40 हो गया, ये आपके पास अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई, मतलब ये स्क्वायर या रोम्बस नहीं है, रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। अब रेक्टेंगल के लिए क्या जरूरी है कि उसके डायगोनल इक्वल हो, और ये डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा, और यदि डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम होगा। नाउ फाइंड टू AC, AC फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ 0 और -9, 0 माइनस माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 एंड 1 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ होगा -9 का स्क्वायर 81, और 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 82। फिर हम BD को फाइंड करेंगे, तो BD आप यूज कर लेंगे, तो B और D में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप, -3 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ऑफ स्क्वायर, प्लस -1 और -4 ऑफ स्क्वायर करेंगे, देन -6 और 3 का डिस्टेंस, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और यहाँ आपके पास होगा 4 एंड 1 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा, रूट के अंदर ये आएगा 34। अब ये देखो अनइक्वल है, तो यहाँ हम कहेंगे कि AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, बट AC not equal to BD, AC not equal to BD, therefore quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम। यहाँ आप ये पैरेललोग्राम मार्क कर रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम फिगर है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आपको डायरेक्ट मिल सके। लाइक करें और अपने साथियों को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।